गुड इवनिंग दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे रानी गिडालू या रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में। यह दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की तरह हिस्ट्री में अपना वर्चस्व रखती हैं। इनका महत्व भारतीय इतिहास में, मॉडर्न भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों तो इनके बारे में जानते हैं। रानी गिडालू का जन्म दोस्तों मणिपुर में हुआ था। प्रेजेंट में मणिपुर में कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा कि आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, तो इनका जन्म मणिपुर में कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। ये बचपन से ही स्वतंत्रता प्रिय थी, मतलब ये पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र करना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में वहाँ के जो नेता थे जादो नाग के संपर्क में आई और जादो नाग के साथ अंग्रेजों को मणिपुर से बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगी। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय मणिपुर नागालैंड सारे एक ही में हुआ करते थे। तो याद रखिएगा कि मणिपुर या नागालैंड से बाहर करने की कोशिश करने लगी। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय वह नागालैंड में था। प्रेजेंट भारत में वह मणिपुर में स्थान रखती हैं। इन्होंने मणिपुर से अंग्रेजों का विद्रोह करा। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि रानी जो गिडालू थी वह छापेमारी युद्ध और तलवारबाजी में अत्यंत ही निपुण थी। इसीलिए इनको नागालैंड का रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि नागालैंड का रानी लक्ष्मीबाई कौन है, तो आपको याद रखना है रानी गिडालू। जिस प्रकार नॉर्थ इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई का वर्चस्व है, उसी प्रकार जो पूर्वी भारत है उसमें इनका महत्व है। इन्होंने मणिपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह करा। किन्होंने? रानी गिडालू ने। 17 अप्रैल 1932 ईस्वी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा कि 17 अप्रैल 1932 ईस्वी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चला और उसके बाद इनको 14 वर्ष की सजा हुई। किनको? रानी गिडालू को। आपको याद रखना है कि 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के साथ इनको क्या होता है कि स्वतंत्रता मिली। किससे? जेल से। ठीक है, रानी गिडालू को अगर दोस्तों पूछे कि रानी की उपाधि किसने दी, यही क्वेश्चन पूछेगा। मेन क्वेश्चन तो यही है कि रानी की उपाधि इनको किसने दी। तो याद रखिएगा कि जब इनसे जेल में मिलने पंडित नेहरू गए थे तो इन्होंने इनको रानी की उपाधि दी। दूसरा दोस्तों को आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन्हें पहाड़ों की रानी की उपाधि किसने दी। किसको? रानी गिडालू को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह भी उपाधि पंडित नेहरू द्वारा दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको यह उपाधि दी। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि रानी गिडालू का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध हेरका धार्मिक आंदोलन से है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हेरका धार्मिक आंदोलन में जमकर भाग लिया। ठीक है, क्या कि समाज में चल रहे जो धर्म के प्रति जो रूढ़िवादिता थी, मतलब लोग धर्मांध हो रहे थे, तो उनसे जो होता है उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। यह बहुत ही दोस्तों साहसी थी। जब वहाँ के नागालैंड के जो नेतृत्व कर रहे थे जादो नाग, उनको जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में जो होता है कि उस आंदोलन को लीड करा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती रही। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रानी गिडालू को रानी की उपाधि किसने दी? तो पंडित नेहरू ने दी। रानी गिडालू का जन्म कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में मणिपुर में 1915 ईस्वी में हुआ था। रानी गिडालू को कहाँ की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गिडालू को पहाड़ों की रानी किसने कहा, या पहाड़ों की बेटी? आपको याद रखना है पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की बेटी। तो आपको याद रखना है यह कथन पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, कहा गया था इनको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हम लोगों की एनालिसिस रानी गिडालू या रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।